जी राम जी बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज एक दिवसीय डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दीदी, क्या कुछ लग रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज जी राम जी काले कानून के खिलाफ में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज उपायुक्त समाहरणालय के ठीक सामने रखा गया था। और इस जी राम जी बिल के खिलाफ हम लोग इसको कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इस बिल के खिलाफ में हम लोग आंदोलन करके धरना में रहे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह जो बिल लाया जा रहा है, इनका शुरू से चाल चरित्र और चेहरा पूरी देश की जनता को मालूम है कि कुछ नए योजनाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ला नहीं रही है। विकसित भारत की सोच जरूर इनमें है, लेकिन विकसित भारत के लिए क्या कुछ हम नया योजना लाएंगे और उसको फिर हम देश के लोगों के लिए, जनता के लिए एक विकास के राह पर ले जाएंगे, ऐसा इनका सोच नहीं है। इनका सोच है कि कैसे हम राम जी के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो, श्रमिक वर्ग के लोग हो, चाहे यहाँ की महिलाएं हैं, चाहे यहाँ के युवा है, सबके मनोभावना के साथ इनको खेलते रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता भी इनके चेहरे को समझ चुकी है, इनके चाल को भी देख रही है, इनका चरित्र को भी देख चुकी है कि अब और धोखा देने और ठगने का काम इनका बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और हम लोग इस बिल के खिलाफ में हैं, आज सड़क में है उतरे हैं, कल सदन तक भी हमको इस बिल के खिलाफ में जाना होगा। तो हम अपने आंदोलन को पूरी तरह से विरोध करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों के हक के लिए जो मनरेगा कानून था, उस कानून को फेरबदल कर रही है। मनरेगा नाम से महात्मा गांधी के नाम को ये सम्मान नहीं दे सक रही है, कि किस नाम को ये सम्मान देगी पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि शहीदों के नाम को, जिसके कारण देश को आजादी मिला, उसके नाम को ये अनपचा कर रहे हैं। किस नाम से ला रहे हैं? धर्म के नाम पर, राम जी के नाम पर ये आस्था के साथ में लोगों को टच करना चाह रहे हैं, जो जनता भी समझ चुकी है ये आगे क्या करना चाहते हैं, देश को किस दशा में ले जाएंगे और कहां तक गिरवी रख के ये छोड़ेंगे। क्या कहेंगे, क्या क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, जी राम जी जो बिल लेके आई है केंद्र सरकार दिसंबर में जो बिल लेके आई है वो पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ है। गरीबों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, तमाम लोगों के खिलाफ ये बिल है। जो बिल का हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और आज एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन जेएमएम रांची जिला समिति आज डीसी ऑफिस के समक्ष किए। सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी लोग इसमें जुड़े, सच्चे सिपाही जेएमएम के सभी लोग जुड़े और इसका घोर हम लोग विरोध करते हैं। केंद्र सरकार जो काला कानून लेके आई है, हमेशा कुछ ना कुछ गरीबों के खिलाफ ही लेके आती है और कॉर्पोरेट जगत को इन लोग आगे बढ़ाने का काम करती है। गरीबों से उनका हक, उनका रोजगार को छीनने का काम करती है। पहले जो व्यवस्था थी यूपीए गठबंधन की सरकार में 60-40 का रेशियो का अभी लेके इन लोग आ गई है कि जो 40% राज्य सरकार को जबरदस्ती समझिए कि इन लोग एक शासन के तहत 40% राशि जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है और 60% ही केंद्र सरकार ये राशि आवंटन करेगी। पहले क्या था कि 90% केंद्र सरकार इस मनरेगा के तहत रोजगार में दिया करती थी, पैसा दिया करती थी मजदूरों को, लेकिन उसको काट के ये सब करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा चीज है कि हमेशा भाजपा का शुरू से काम रहता है कि इमोशनल सेंटीमेंट कुछ ना कुछ जोड़ के लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। जैसे कि अभी आप देखिए, जी राम जी, हमारे मर्यादा पुरुष आदरणीय राम जी का नाम को जोड़ के इमोशनल कार्ड खेल के इन लोग जबरदस्ती थोपने का काम करती है कि हर जो स्कीम है, हर जो योजना है उसको लागू करने का काम करती है। तो ये हिंदुस्तान के लोग, सभी लोग वाकिफ है कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग समझदार लोग हैं। हम लोग गरीबों को न्याय देने के लिए इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रोड से लेके सदन तक जहां भी जाना होगा हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे और इस बिल को वापसी के लिए हम लोग केंद्र महोदया को, राष्ट्रपति महोदया को हम लोग एक अभी ज्ञापन भी दिए हैं जो डीसी महोदय के समक्ष हम लोग रखे हैं, वो जाएगी। और पूरा उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदया इस बिल को निरस्त करके फिर से मनरेगा को वापस बहाल करेंगी। क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए की सरकार जो ये जी राम जी 2025
बिल जो लागू कर रही है वो बिल्कुल भी एक किसानों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए एक धोखा है। ये कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले वक्त एक्ट पास किया गया, जिसका पूरा भारत में इसका ये विरोध किया गया, लेकिन ये सरकार हमेशा नाम को चेंज करना, उल जुलूल एक्ट लाना, इनकी मनसा क्या है समझ में नहीं आ रही है। एक राष्ट्रीय पिता जो मनरेगा है, जिनके नाम से मनरेगा है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, उनके नाम को चेंज करके, मतलब बोलिए तो उनको खत्म करके, इस योजना को खत्म करके दूसरी योजना ला रही है। तो आज हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रांची जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना दिए हैं और हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन सौंपने के काम कर रहे हैं कि इस बिल को निरस्त किया जाए। जिस तरह किसान बिल को निरस्त किया गया, इसी तरह इस बिल को निरस्त किया जाए। और अगर आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध चल रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आगे भी उतरेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पिछले आप सदन में भी देखे होंगे, रात 1 बजे तक राज्यसभा में इसका विरोध हुआ और आज आप देख रहे होंगे कि सुबह से हम लोग बैठे हुए थे और आज भी पूरा विरोध हुआ। और ये आगाज है, 2026 में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर निश्चित रूप से ये दिखेगा आंदोलन कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन किस तरह से होता है और किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जन विरोधी जो काम किया गया है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार उस समय 90% अंशदान देती थी, अब वो घुमा फिरा के इसको जो है 60% कर दिया और राज्य सरकार के मत्थे पे ये चढ़ दिया। तो इसका बहुत जोर विरोध हो रहा है और नाम चेंज करके ये लोग गोडसे की नीति को यहाँ अपनाना चाहता है, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर शब्दों में विरोध करता है। तो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका विरोध किया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो कानून आया है उससे मनरेगा जो कानून था उसमें कई तरह के बदलाव किए गए और एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि ये मजदूरों के लिए बेहतर होगा, वहीं विपक्षी दलों के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है और आगे देखने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से ये पूरा राजनीति चलेगी। मौके पर अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है 2014 के बाद से, तो वो ओवरवाइलिंग करना शुरू कर दी है संविधान का और जनता को संविधान के आधार पर दिए गए अधिकारों का। वो कभी किसानों का बिल ले आती है और किसानों के सारे अधिकार खत्म करके और एक अडानी अंबानी के हाथ में सौंपने का काम करती है, जिसका पुरजोर विरोध होता है। उस विरोध के कारण उसे वापस भी लेना पड़ता है। वन अधिकार अधिनियम इसी तरह से जंगल में रहने वाले 10 लाख जनसंख्या को बेघर करने का साजिश करती है, पुरजोर विरोध होता है। अभी ठंडे बस्ते में रहता है। अब इनका नजर जो है वो मनरेगा पर गया, क्योंकि मनरेगा ऐसी योजना है जो 2005 में जब सरकार ने लाई थी तो 80% जनता जो गाँवों में रहती है उसके हक और हुकूक को देखते हुए लाई थी कि अगर कोई गरीब गुरबा तबके का लोग है जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको जॉब कार्ड बना दो और 100 दिन अगर काम देना है हर हाल में सरकार को, नहीं तो पैसा देना है। तो इस तरह से उनको 100 दिन का काम का पैसा भी मिल जाता था और जीवन यापन का कुछ सहारा बन जाता था। उसको अब खत्म कर दिया और ले आया जी राम जी। अब बिल भी ला रहा है तो कैसा सेंटिमेंटल कि भगवान के नाम पर सरकार यहाँ की हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझ ली है। अंधभक्त तो है ही उनके, लेकिन अब अंधभक्तों की कमी हो रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ, वन अधिकार अधिनियम, उसी तरह इस मनरेगा बिल को भी हम लोग वापस लाएंगे और जी राम जी बिल को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के 24 जिलों के जिला कमेटी के द्वारा यहाँ जिला के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का काम किया गया। उसी के तहत रांची जिला ने भी किया है और हम आज शुरुआत था। साल के आखिरी दिनों में लोगों को साल के आने का खुशी रहता है, लेकिन ये सभी लोगों को साल के आने की अवसर पर दुखी करने का काम किया है, जिसको जनता देख रही है और सड़क पर उतरेगी और हम जनता को लेकर के उसके साथ सड़क पर उतरेंगे और इस बिल को भी वापस कराएंगे। धन्यवाद।